भाई आपने YouTube पर आज तक ना जाने कितने वीडियोस देखे होंगे AI से नो कोड वेबसाइट्स बनाना, एप्स बनाना, पोर्टफोलियो बनाना, और हो सकता है कि आपने खुद भी बहुत ट्राई किया हो और AI का यूज करके आपने काफी वेबसाइट्स और एप्स भी बनाए हों। लेकिन एक बात मुझे होनेस्टली कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्चुअल में कुछ अर्निंग कर पाए। सच बोलना भाई, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों का आंसर नो ही आने वाला है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको ऐप बनाना या वेबसाइट बनाना नहीं आता, या आप में टैलेंट की कमी है, या आप मेहनत नहीं कर रहे। तो प्रॉब्लम कुछ और है। आप क्या करते हो, ऐप बनाई, वेबसाइट बनाई, एड्स भी लगा दिया और फिर वेट करते रहते हो। रोज एडसेंस का अकाउंट ओपन करते हो, कितने पैसे आ गए, कितने यूजर आ गए, और रिजल्ट क्या होता है, जीरो। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब तक लोग आपका प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे तब तक अर्निंग कैसे होगी। तो रियलिटी सुनो भाई, मैं आपको बताता हूँ कि आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में। सीधी सी बात है, वही बनाओ जिसका मार्केट में डिमांड है। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड है AI पावर्ड वेबसाइट और SaaS प्रोडक्ट। सोचो आप एक ऐसी वेबसाइट बनाओ जहाँ पर यूजर आए, पेमेंट करे UPI से और AI टूल यूज करे आपका, और सिर्फ एक बार नहीं वो बार बार वापिस आए। तब क्या होगा, तब आपकी इनकम होगी कंटिन्यूसली इनकम। इसी को बोलते हैं SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सिंगल प्रॉम्प्ट का यूज करके एक AI बेस्ड SaaS वेबसाइट बना सकते हो और उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन यानी UPI ऐड करके उसको एक प्रॉपर अर्निंग मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना होस्टिंगर को, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पे 4 प्लान देखने को मिलेंगे, 609 का, 1229 का, 3489 का और 6979 का। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर आप कोई सिंपल सी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो बात काफ़ी अलग है। लेकिन जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन करते हैं यानी पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं, तो वहां से चीज़ें काफ़ी सीरियस हो जाती हैं। क्योंकि भाई अब आप सिर्फ एक वेबसाइट ही नहीं बना रहे, आप यूज़र का डेटा और यूज़र का पैसा हैंडल कर रहे हो। इसीलिए आपको चाहिए एक सिक्योर होस्टिंग, ट्रस्टेड सर्वर और एक स्टेबल इन्वायरमेंट। इसलिए मैं यहाँ पे होस्टिंगर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको एज ए हॉबी ट्राई करना चाहते हैं तो आप 609 प्लान के साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि आप 1229 का प्लान लें। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको 70 AI क्रेडिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा, 2 ईमेल मॉक्स मिलेंगे, और यहाँ पे आप 25 वेबसाइट क्रिएट करने के बाद उसको होस्ट कर सकते हैं सिक्योरली। एंड आई रियली थैंक्स टू होस्टिंगर जिन्होंने ये वीडियो स्पॉन्सर किया। तो मैं ये वाला प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं 12 मंथ सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना। AI ट्रिकर लिखने पर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और होस्टिंगर की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिलती है। तो आप बिना किसी टेंशन के होस्टिंगर पर अपनी वेबसाइट बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे स्टेट और जिप कोड, और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पेज बिलिंग पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप UPI से या पेपल या EMI से पेमेंट करने के बाद इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई हम आ चुके हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड के अंदर। नीचे की तरफ आपको बने बनाए काफ़ी रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे अपने को, तो भेज देंगे AI को। और इसी प्रॉम्प्ट का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके इसको कॉपी कर लेना। अभी ये सबसे पहले क्या करेगा, जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया होगा उस प्रॉम्प्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इन्हेंस करने के बाद ये पूरे के पूरे प्रॉम्प्ट को समझने के बाद सभी जरूरी फाइल्स क्रिएट करेगा जो प्रॉम्प्ट में लिखी होंगी। अभी देखो, सभी फाइल्स क्रिएट करने के बाद इसका काम खत्म नहीं होगा। उसके बाद इसका सेकंड AI एजेंट एक्टिवेट होगा। जितनी भी फर्स्ट AI ने कोड लिखा होगा, ये सभी लाइन बाय लाइन सभी कोड को चेक करेगा। अगर उसको कोई बग मिलता है या कोई एरर मिलता है, साथ ही साथ ये उसको फिक्स करेगा और हमें एक फाइनल वेबसाइट बनाकर देगा रेडी टू प्रोडक्शन। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। और भाई इसने करीब 3 मिनट का टाइम लिया है, और इसने सिंगल ही प्रॉम्प्ट से ये सारी फाइल्स, जितनी भी ज़रूरी फाइल्स थी इस वेबसाइट को बनाने के लिए, तो सभी फाइल्स इसने क्रिएट कर दी हैं। तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं वेबसाइट को। तो ऊपर की तरफ 3 बटन इसने दे रखे हैं। टूल्स का बटन है, होम का, प्राइसिंग का, और होम स्क्रीन पे देख लेते हैं क्या क्या है, जैसे कि स्टार्ट फॉर फ्री, एक्सप्लोर टूल्स, और उसके नीचे आएंगे यहाँ पे एक्सप्लोर बाय कैटेगरीज, यानी 6 कैटेगरीज दे रखी हैं और हर कैटेगरी में 6 टूल आपको मिलेंगे। यानी टोटल 36 टूल अभी ऐड किए थे मैंने प्रॉम्प्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग इसने तैयार करवाया। तो आप ऐसा नहीं है, प्रॉम्प्ट में कुछ भी टूल ऐड करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ही चीज़ें ऐड करवानी है। आप इमेज जनरेशन या ऑडियो जनरेशन या वीडियो जनरेशन इस टाइप के कुछ भी टूल ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये सभी इसने कैटेगरी पॉपुलर टूल यहाँ पे रखा है इसने सेक्शन।
और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये सभी ऑल टूल्स यानी टोटल 36 टूल्स हैं। और किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ फ्री टूल्स भी हैं और कुछ पेड टूल्स हैं। जैसे कि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑल टूल में जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये टूल जो है लॉक है। अभी अनलॉक करने के लिए जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए अपग्रेड करने को बोल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसने साइन इन का बटन दे रखा है और यहाँ पे यूज़र जो आएगा गूगल से साइन इन कर पाएगा, क्योंकि ये टूल्स जो है यानी सब्सक्रिप्शन बेस है तो यहाँ पे गूगल साइन इन जो है ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे एक प्राइसिंग सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्री प्लान है, एक प्रीमियम प्लान हमने ऐड करवाया था जो। तो फ्री में तो यूज़र सिर्फ 6 टूल यूज़ कर सकता है और प्रीमियम के बाद लेने के बाद इसमें 36 टूल जो है अनलॉक हो जाएंगे। तो जैसे यूज़र अपग्रेड नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, इसने जितने भी फंक्शंस हैं सभी अच्छे से रेडी कर दिए हैं, बस हमें कुछ मैनुअली सेटअप करना होगा। और सेटअप की इसने गाइड दे रखी है साइड में। इसने सबसे पहले बता रखा है कि API की कैसे जनरेट करनी है, उसके बाद कैश फ्री का यानी पेमेंट का, यानी यूज़र यहाँ से आए तो हमें ऑनलाइन UPI से या कार्ड से पेमेंट कर सके तो उसका सेटअप कैसे करना है, उसके बाद फायरबेस का सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फायरबेस के सेटअप से। तो फायरबेस को आपने वेबसाइट को ओपन करना है और गेट स्टार्टेड इन कंसोल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। भाई जो भी स्टेप बताऊंगा इसमें से कोई भी स्टेप भाई मिस मत करना, एक भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे AI Forge और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इस वाली डिसेबल कर सकते हैं, इस वाले फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे, इसको भी डिसेबल करके कंटिन्यू करेंगे यानी क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी और बहुत इजी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बस उसको एज इट इज़ ही आपने फॉलो करना है। और सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग वाले टैब पे और यहाँ पे जनरल वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे वेब वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपने ऐप का कोई भी निक नेम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे निक नेम ऐड कर देता हूँ AI Forge और इसके बाद रजिस्टर ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा और जितना भी यहाँ पे SDK कोड है इसको पूरे को आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे नोटपैड में आने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सेव करने के बाद दोबारा से जाएंगे फायरबेस में और कंटिन्यू कंसोल करेंगे और इसके बाद नीचे सिक्योरिटी में आएंगे, ऑथेंटिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक और इसके बाद यहाँ पे क्योंकि यूज़र ने देखो गूगल से साइन इन करना है तो यहाँ पे गूगल सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पे इसको इनेबल करना होगा हमें बटन को और नीचे जो सपोर्टेड ईमेल में आ रहा है यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड कर देना है और यहाँ पे सेव करेंगे इसको। अभी इसके बाद इसी टैब में रहना है, आपने ऊपर सेटिंग का जो बटन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम और नीचे जो ऑथराइज डोमेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने अपना डोमेन ऐड करना पड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला डोमेन ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से लिंक को कॉपी करूँगा। तो ये सारे लिंक को कॉपी करना है और याद रहे कि HTTPS लगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डोमेन पे आके इसको मैं सेव कर दूंगा और ऐड कर दूंगा इसको। और इसके बाद हम जाएंगे डेटाबेस एंड स्टोरेज में और यहाँ पे फायरस्टोर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन है सिलेक्ट रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसी पे क्लिक रहने देंगे और यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट। और यहाँ पे आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे साउथ ईस्ट 1 मुंबई सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना और यहाँ पे स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड ही करेंगे हम। और यहाँ पे इसके बाद जाएंगे हम रूल्स टैब में। रूल्स टैब में जाने के बाद अब यहाँ पे हम रूल्स पेस्ट करेंगे जो मुझे AI ने क्रिएट करके दिए थे होस्टिंगर से। तो यहाँ पे आने के बाद मैं रूल्स को पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट काम बचा हुआ है, हमने जाना है सेटिंग टैब पे क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे सर्विस अकाउंट में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद नीचे जनरेट न्यू प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करके एक JSON आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को मैं ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद ओपन इन नोटपैड। तो इसका सारा कोड आपने एक बार कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद इसको नोटपैड में ही सेव कर लेना है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे नोटपैड में मैं इस पूरे कोड को सेव कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे, फायरबेस का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से आप इसको फायरबेस के विंडो को क्लोज कर सकते हैं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी ओपन करेंगे, देखिए पेमेंट का सेटअप करने के लिए कैश फ्री पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। कैश फ्री पेमेंट सर्च करेंगे तो यहाँ पे साइन अप कर लेना और साइन अप कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ
और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले करेंगे स्विच टू टेस्ट, क्योंकि अभी हमने जो है वेबसाइट जो है प्रोडक्शन मोड में नहीं कर रहे, अभी सबसे पहले हम टेस्ट करके देखेंगे पेमेंट, यानी टेस्ट पेमेंट के साथ। इसके बाद ट्राई टेस्ट पेमेंट, ट्राई टेस्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, और इसके बाद ये विंडो ओपन होगी तो नीचे डेवलपर्स वाला एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम API की पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट API की यानी व्यू API की के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं API कीज है मेरे, यानी ऐप की ID है यानी सीक्रेट की है, इन दोनों को कॉपी करूंगा और नोटपैड में इसको भी मैं सेव करूंगा। नेक्स्ट विंडो में यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ये मेरा ऐप ID हो गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा सीक्रेट की के ऊपर, और इसको भी मैं नोटपैड के अंदर जाने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। और कोई ज़्यादा सेटअप नहीं है, सिर्फ हमने जो कोड है यानी ये वेबसाइट है हमारी, इसमें सिर्फ हमने 2 फाइल्स के अंदर ही चेंजेस करने हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है हमने। अभी देखिए हमारा जो लास्ट काम बचा है इसमें इतना ही काम है, बट एक काम और करना होगा हमें। नीचे जो वेब हुक का बटन देख रहे हैं ना, एक इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो जो भी होस्टिंगर ने आपको एक एंड पॉइंट दिया होगा वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद उसको ऐड कर देना है, और जो वेब हुक का वर्जन है वो आपने लेटेस्ट सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। और कैश फ्री का पेमेंट का सेटअप भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी AI स्टूडियो पे चलते हैं। अभी गूगल AI स्टूडियो पे आएंगे, उसके बाद क्रिएट API के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद चूज प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद और यहाँ पे आप क्रिएट API की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक API की मिलेगी, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद अपनी API की को यहाँ पे पेस्ट कर देना। अभी ओपन करते हैं हम सेटअप वाली फाइल को। यहाँ पे आपने देखो कौन कौन सी फाइल्स में सेटअप करना है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको मेनली 2 फाइल्स के अंदर ही सेटअप करना है। एक फाइल होगी आपकी .env, और सेकंड फाइल आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे firebase.js की फाइल मिलेगी। चलिए मैं इसमें सेटअप कर लेता हूँ दोनों फाइल्स में। जो .env वाली फाइल होगी इसमें प्लेस होल्डर ऑलरेडी ऐड होंगे, आपको सिर्फ आगे वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। जेमिनी API की, ये API की होगी आपकी, कैश फ्री की जो टेस्ट ID आपने कॉपी किया था, जैसे कि ये वाली टेस्ट ID आपने कॉपी की थी, और यहाँ पे सीक्रेट की कॉपी की थी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सीक्रेट की के आगे सीक्रेट की ऐड कर देनी है वैल्यू में, और यहाँ पे अपनी कैश फ्री की ऐप ID ऐड कर देनी है, और यहाँ पे आपने क्या ऐड करना है, फायरबेस एडमिन का की कौन सा आपने ऐड करना है, जो आपने एक बड़ा सा कोड यहाँ पे कॉपी किया था फायरबेस से, जेसन फाइल से अंदर से आपने कॉपी किया था। यहाँ पे पूरा कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना सिंगल लाइन में, ठीक। और यहाँ पे आपने Firebase.js के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके भी प्लेस होल्डर ऑलरेडी ऐड होंगे, यहाँ पे ये सारा कुछ ऐड होगा, ठीक है। आपने जो सामने वैल्यूज लिखी है ना, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके अपनी रियल वैल्यू ऐड कर देनी है। हमने Firebase से ये वाला कोड कॉपी किया था, तो इसके सामने ऑलरेडी जैसे लिखा है API की, इसकी वैल्यू ये लिखी है, ऑथ डोमेन इसकी वैल्यू ये लिखी है, प्रोजेक्ट ID इसकी वैल्यू ये लिखी है। ऐसे ही वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे देखिए API की इसके साथ मैंने वैल्यू डाली हुई है, ऑथ डोमेन और सामने वैल्यू ऐड की है, प्रोजेक्ट ID सामने वैल्यू ऐड की है। ऐसे करके आपने यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर देनी है। तो चलिए अभी वेबसाइट को टेस्ट करने का टाइम है, तो टेस्ट करके देखते हैं। तो प्रीव्यू टैब में जाता हूँ मैं, तो भी इसको ऐसा करते हैं, ओपन कर लेते हैं विंडो में, यानी वेबसाइट में ओपन कर लेते हैं। तो मैंने फुल वेबसाइट में ओपन कर लिया इसको। अभी क्या करेंगे, इसमें हम कुछ टूल यूज़ करके देखेंगे AI। तो भी होम सेक्शन, टूल सेक्शन और प्राइस सेक्शन, सभी सेक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं इसमें। और स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, हमें गूगल से साइन अप करना होगा। तो यहाँ पे मैं गूगल साइन इन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल ID सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इन सक्सेसफुली हो चुका है हमारी वेबसाइट में। तो अभी यहाँ पे लिखा है अपग्रेड टू प्रीमियम। अभी एक बार होम टैब में वापस आते हैं, और वापस आने के बाद यहाँ पे कुछ फ्री टूल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे कंटेंट क्रिएशन है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। स्क्रिप्ट जनरेटर है, तो इस टूल को एक बार यूज़ करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया है कि 10 मिनट स्क्रिप्ट फॉर AI टूल्स जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे AI का रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि हमने सेटअप अच्छे से कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए AI का रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे इसने हमें स्क्रिप्ट जो है जनरेट करके देना शुरू कर दिया है। तो मैंने इसको लिखा था 10 मिनट स्क्रिप्ट फॉर AI टूल्स। तो इसने AI टूल के ऊपर 10 मिनट की स्क्रिप्ट जो है मुझे रेडी करके देना शुरू कर दिया है, और यहाँ से मैं पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकता हूँ और अपने YouTube वीडियो के लिए इसको यूज़ कर सकता हूँ। और ऐसे ही करके ये सभी टूल्स जो है वर्किंग में है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे।
अभी क्या करते हैं, अभी पेमेंट का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्योंकि वो तो हमने चेक किया नहीं। प्राइसिंग में जाते हैं तो यहाँ पे अपग्रेड नाउ का एक बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं। और अभी हमने इसमें टेस्ट पेमेंट ऐड किया है तो एक बार टेस्ट पेमेंट ऐड करके देखते हैं। तो जैसे ही अपग्रेड नाउ पे क्लिक किया ये रिडायरेक्ट हो गया, देखिए कैश फ्री की वेबसाइट पे। यहाँ पे पे बाय UPI ID इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे टेस्ट ID अभी टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ से हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे वेरीफाइंग पेमेंट यानी ये बैकएंड से पेमेंट को वेरीफाई कर रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टेटस जो है पेड भी लिखा आ चुका है, यानी हम बन चुके हैं प्रीमियम यूज़र यहाँ के। और होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कुछ टूल्स थे। ज़्यादातर जो टूल्स थे वो लोग थे, लेकिन सभी टूल्स अभी अनलॉक हो चुके हैं। हम किसी भी टूल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट तो ओवरऑल बहुत अच्छे से बनी है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टॉगल थीम आ जाए कि यूज़र अगर लाइट थीम में देखना चाहे वेबसाइट को तो वो लाइट थीम भी यूज़ कर सके। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रेडी करके रखा है तो मैंने इसको पेस्ट किया है, तो पेस्ट करके मैं भेज देता हूँ। तो कोड को अपडेट करने के बाद इसने थीम वाला बटन देखिए काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर दिया है। अभी स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हम एक पब्लिश का बटन जो आप देख रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि पब्लिश करने से पहले जो आपने टेस्ट ID ऐड की थी ना कैश फ्री की, तो वहाँ पे जाने के बाद आपने अपनी रियल ID कॉपी करनी है और यहाँ पे आके उसको कोड के अंदर पेस्ट कर देनी है। तो अभी हम करेंगे हमारे डोमेन को कनेक्ट, क्योंकि आपने जो प्लान लिया होगा वहाँ पे आपको डोमेन फ्री मिला होगा। तो यहाँ पे कनेक्ट डोमेन के ऊपर क्लिक करूँगा, जो भी अभी वेबसाइट हमने क्रिएट की है। तो यहाँ पे आप जो भी डोमेन का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे उसको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ AI Forge। अभी ये डोमेन अगर अवेलेबल हुआ तो हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे AI Forge लिखने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो aiforge.digital, तो ये डोमेन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि ये 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में है। और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मुझसे मेरी डिटेल मांगी गई है, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल वेरीफाई करूँगा। और इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे भाई देखो डोमेन ऐड करना कितना इजी था। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि अप टू 24 आवर लगेंगे, यानी 24 घंटे में हमारा डोमेन जो है लाइव हो जाएगा। तो हमने जो वेबसाइट क्रिएट किया है भाई, मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। और आप इससे भी अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपने सिंगल प्रॉम्प्ट ही देना है यहाँ पे आके, काफ़ी ईजी रहता है। और यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपका प्रॉम्प्ट जितना मर्जी बड़ा हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी हो, तो आपने क्या करना है सिर्फ सिंगल प्रॉम्प्ट AI को देंगे। AI बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करके आपकी वेबसाइट क्रिएट कर देगा। और सिर्फ आपके जो 70 AI क्रेडिट्स मिलेंगे, सिर्फ आपका एक ही AI क्रेडिट यूज़ होने वाला है यहाँ पे। यानी 70 AI क्रेडिट में आप 70 अलग अलग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसी टाइप की वेबसाइट के ऊपर और भी वीडियोस चाहते हैं जिसमें यूज़र ऑनलाइन पेमेंट करे और आपका डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करे और आपको अर्निंग हो, तो मुझे बता देना। मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच भाई आपका वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।